स्वागत है आपका हमारा हिमाचल में। और लगातार हम बात यहां पर कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण का खतरा जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है पूरे देश और दुनिया में, हालांकि हिमाचल में अभी राहत भरी खबर यह है कि कोई नए मामले जो हैं वो हिमाचल में सामने नहीं आए हैं और मरीजों की जो संख्या है वो यहां पर घट रही है, क्योंकि जल्द से जल्द जो कोरोना संक्रमित लोग हैं, जो मरीज हैं, वो इस बीमारी को मात दे रहे हैं। लेकिन अभी ताजा हालात क्या है, ऊना से संवाददाता राजन पुरी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, फिलहाल अभी कैसे हालात हैं ऊना के संदर्भ में अगर बात की जाए, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है, संक्रमितों की संख्या क्या है और किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं ताकि कर्फ्यू में लोगों को दिक्कतें भी ना हो और संक्रमण का जो खतरा है वो भी ऐसे ही टला रहे। कोरोना वायरस को लेके ऊना से जो आज की अपडेट है वो आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है 22 सैंपल भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट देर शाम आएगी। और जो 12 नेगेटिव हुए थे, 16 में से 12 जो नेगेटिव हुए थे उन्हें जोल के विश्राम गृह में रखा गया है। 11 दिन बाद उनका फिर जो है वो सैंपल लिए जाएंगे ताकि देखा जा सके कि वाकई में ही वो नेगेटिव हैं। और एक और बात है, जो 55 जो छात्र आए थे कोटा से, उनके 55 सैंपल जो है वो नेगेटिव आए हैं। उन्हें घर वापसी कर दिया गया है और उन्हें ये कहा गया है कि आप जो हैं वह होम क्वारंटाइन रहेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और डीसी ऊना ने सोमवार को जो है 7 से 11 बजे तक ढील दी थी। उसके बावजूद ढील में जो है वो डीसी ऊना ने कहा था कि 2 पहिया वाहन और चौपहिया वाहन जो है वो नहीं चलाए जाएंगे और सभी तरह की दुकानें खोल दी गई थी। लेकिन जिला वासियों ने शहर वासियों ने जो है उसका अनुकरण नहीं किया, तो डीसी ऊना ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कल देर शाम जो है आदेश जारी किए थे कि आज से कर्फ्यू में ढील तो रहेगी लेकिन सभी दुकानें जो है बंद रहेंगी, आवश्यक दुकानें ही खुलेगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वह सभी दुकानें खोली जाएंगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर, ढाबे, रेस्टोरेंट जो है वे बंद रहेंगे, पूर्णतः से बंद रहेंगे। और मैकेनिक की दुकानें जो है दिन भर खुली रहेंगी। बिल्कुल राजन, हालांकि अभी कोशिश ये की जा रही है कि धीरे धीरे व्यवस्थाओं को यहाँ पर ठीक किया जाए। हालांकि इस कोशिश में अभी लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है, और क्योंकि हिमाचल में अभी भी कर्फ्यू है तो ऐसे में हालात पूरी तरीके से अभी सामान्य तो एकदम से होंगे नहीं, तो ऐसे में प्रशासन किस तरीके से ध्यान रख रहा है कि छूट के साथ साथ लोगों को इस बात से भी अवेयर करवाया जा सके कि अभी संक्रमण का खतरा टला नहीं है। प्रशासन कितना अलर्ट देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रवेश द्वार पे जो दूसरे द्वारों से गाड़ियां आ रही हैं उन्हें जो है चेक करके वो भेजा जा रहा है, लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि घर जाके आप होम क्वारंटीन रहेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्फ्यू को लेकर जो है वो प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। और आज जो है प्रशासन ने 2 पहिया वाहनों के चालान और चौपहिया वाहनों के चालान किए हैं जो अनाकृत रूप से जो है सड़क पर ये वाहन दौड़ा रहे थे। राजन, फिलहाल अभी क्योंकि कुछ दुकानें यहाँ पर खोली गई हैं, लोगों से भी आपकी बात हुई होगी, कितना राहत वहां पर मिल रहा है? क्योंकि 1 महीने से भी ज्यादा का समय जो है वो कर्फ्यू में बीता है हिमाचल में, खासकर अगर बात की जाए, और इसका असर भी निश्चित तौर पर हिमाचल में देखने को मिला है। लेकिन अब लोगों ने राहत की सांस यहाँ पर ली है कि कुछ हद तक रियायत जो है वो मिली है, दुकानें कुछ शर्तों के साथ यहाँ पर खोली गई हैं। दुकानदारों में कितना अभी फिलहाल उनका कुछ क्या कुछ कहना है कि उन्हें कितनी अब राहत मिली नजर आई है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियायतें जो है वह दी गई थी सोमवार को कि सभी दुकानें खोली जाएंगी। बावजूद इसके डीसी जिलाधीश ऊना ने ये कहा था कि जो है 2 पहिया और चौपहिया वाहन नहीं चलाए जाएंगे, लेकिन शहरवासियों ने इसका अनुकरण नहीं किया। लेकिन शहरवासी जो है सामान बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन शहरवासियों ने जो है जिलाधीश की इस बात पर गौर नहीं किया और जिलाधीश ने कड़ा संज्ञान लेते हुए जो है आज से जो है कर्फ्यू में ढील तो दी, लेकिन आवश्यक दुकानें जैसे फल सब्जी वगैरह की दुकानें ही खुली रहेंगी। फल सब्जी और राशन की दुकानें खुली रहेंगी, बाकी सभी दुकानों को जो है बंद करवा दिया है जिलाधीश ऊना ने। और ये कहा है कि कर्फ्यू में ढील तो जरूर मिलेगी, लेकिन हॉटस्पॉट एरिया जो है उसमें कर्फ्यू में ढील नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजन पुरी, इस तमाम जानकारी के लिए। ऊना से संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे और निश्चित तौर पर अब कुछ शर्तों के साथ यहाँ पर रियायत दी गई है कि कम से कम कुछ दुकानें जो हैं वो यहाँ पर खोली जा रही हैं, लेकिन कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि लोगों को समझाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है आपको वो बना के रखनी है, क्योंकि अभी भी कोरोना का जो खतरा है वो यहाँ पर अभी बिल्कुल नहीं टला है। ऐसे में कोशिश आपको यही करके चलनी है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनका पूरी तरीके से पालन करें। कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि लोगों को इस खतरे से पूरी तरीके से बचाना है और इसीलिए हर जगहों पर ये एहतियात जो है वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आपको बाहर जाना है। अगर आप कुछ ज़रूरी सामान अगर खरीदने जा रहे हैं तो आपको उसका भी ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। और अगर आप बाहर से कभी कुछ चीज़ अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आपको उसको अच्छे से सैनिटाइज करना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो ये फिलहाल कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पुलिस व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। ड्रोन के जरिए आपको बता दें कि व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर देखी जा रही है कि कम से कम लोगों की भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना हो रही हो और ऐसे में कोई ऐसी संक्रमण का खतरा इस दौरान ना फैले। और फिलहाल शिमला से संवाददाता विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, फिलहाल ताजा अपडेट अभी फिलहाल आपके पास क्या है? क्योंकि देखिए अभी स्थिति बदल रही है, कुछ शर्तों के साथ कुछ दुकानों को खोलने की जो इजाजत है वो यहाँ पर दे दी गई है, तो अभी फिलहाल ताजा अपडेट आपके पास क्या है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, हिमाचल प्रदेश में अब इस चीज को लेकर कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार जो है इस चीज को लेकर जो है अपना पक्ष अब केंद्र सरकार के आगे जो है वो यहाँ पर रख रही है। चाहे बीते कल की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जो है वो यहाँ पर बात हुई है और अन्य जो संसाधन है हिमाचल प्रदेश में किस तरह का अभी के हालात हैं, इन तमाम चीजों से अवगत जो है वो केंद्र सरकार को करवाया गया है कि किस चीज की जरूरत यहाँ पर है और क्या हालात यहाँ पर हैं, कितनी जो संक्रमण का खतरा जो है वो कोरोना वायरस का वो आज किस हद तक जो है वो यहाँ पर है। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा जो है वो पिछले कल भी की गई और आज भी बैठकों का दौर जारी है। ताजा अपडेट मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा। आज जो केंद्रीय संसाधन मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उनसे शिक्षा मंत्री की जो है वो आज बात हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें ये कहा गया है कि आज प्रदेश के स्कूलों को जो है किस तरह से खोला जा सकता है या फिर क्या आने वाले समय में अगर परिवहन सुविधाएं जो है पूरी तरह से अगर यहाँ पर चलती हैं और 3 तारीख के बाद जो है अगर किसी तरह से इसमें राहत यहाँ पर दी जाती है तो क्या प्रदेश के स्कूल जो हैं वो खोले जा सकते हैं। मैं खास करके राज्य के जो सरकारी स्कूल हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कोरोना संकट के बीच अब किस तरह से शिक्षा जो है वो यहाँ पर दी जा सकती है, छात्रों को तमाम लोगों को राहत जो है वो किस तरह से यहाँ पर दी जा सकती है, इसको लेकर आज कुछ फैसला यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री की भी आज जो है केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री जो है उनसे आज जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर बात हुई है, जिसमें अपना पक्ष जो है वो यहाँ पर रखा गया है और यही कहा गया है कि क्या हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में, क्योंकि जो रेड जोन में इलाके हैं, जो हॉटस्पॉट है कोरोना के, वहां पर तो निश्चित रूप से अभी बिल्कुल आवाजाही जो है वो बंद है, कर्फ्यू जो है उसका कड़ाई से पालन जो है वो वहां पर करना होगा। ऐसे में अगर 3 तारीख के बाद, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो बढ़ाने के लिए यहाँ पर पैरवी जो है वो राज्य सरकार ने भी की है कि पैरवी किस तरह से लॉकडाउन जो है वो यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है और किन किन जिलों में यहाँ पर जरूरत रहेगी, इस चीज को लेकर राहत राज्य सरकार भी देख रही है कि अब जो ग्रीन जोन है यानी कि 6 से 7 जिले ऐसे हैं जिनमें लगातार ये संकट जो है वो नहीं है। तो ऐसे में पिछले 5 दिन से अगर मैं बात करूं तो आज 5वां दिन है और लगातार कोई भी नया मामला कोरोना पीड़ित यानी कि कोरोना वायरस का पॉजिटिव मामला यहाँ पर नहीं है। कोई भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए।